कि चलो इसका एक काम करते हैं, डायग्राम क्रिएट करते हैं, है ना। चल रन कहाँ से करेंगे? यहीं से। जब रन करेंगे, अगर एक एक लाइन चलाते हैं, देखते हैं क्या होगा, और उसके हिसाब से फिगर बनाते हैं। पहली लाइन अभी चली नहीं है, अभी कोई फिगर नहीं बना है, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 7 चलेगी तो दो चीजें होंगी। एक तो स्टूडेंट क्लास का नाम पहली बार पढ़ रहा है, इसलिए स्टूडेंट क्लास को पहले क्या करेगा? लोड करेगा। और लोड करेगा तो क्या लोड करेगा? देखो, इसी स्टूडेंट क्लास के अंदर 2 स्टैटिक वेरिएबल हैं और एक स्टैटिक मेथड है। तो बस ये मेथड चेंज स्कूल नेम एक मेथड जिसका नाम क्या है? चेंज स्कूल नेम, और 2 वेरिएबल लोड होंगे। ध्यान से देखो, जिनका नाम क्या है? एक स्टैटिक मेथड है, ये मेथड तो लोड नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? नॉन स्टैटिक। एक वेरिएबल लोड होगा जिसका नाम क्या है? स्कूल नेम। और एक आप देखो, एक और वेरिएबल लोड होगा जिसका नाम है टोटल स्टूडेंट। एक यही होगा ना। और ध्यान से देख लो, टोटल स्टूडेंट में बराबर क्या लिखे हो तुम? 0। मतलब इसके अंदर क्या गया है? 0 गया है ना। और अगर ये भी एक बात पता है ना, अगर यहां हम कुछ भी ना लिखे होते, मतलब अगर यहां कोड क्या होता, इस तरह से होता, तब भी इसमें बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता? 0। और स्कूल नेम में पड़ा है क्या? एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। ये पड़ा है एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। इतना हुआ है जब स्टूडेंट नाम की क्लास क्या हुई है? लोड हुई। अच्छा, लेकिन इतना ही नहीं हुआ, एक काम और हुआ। क्या? फिर से रन करके देखें, अगर दिखाएं आपको। पहली लाइन पे आया, जैसे ही पहली लाइन चलेगी, स्टूडेंट नाम की क्लास क्या होगी? लोड होगी। और इसके बाद स्टूडेंट क्लास का, यहाँ न्यू स्टूडेंट क्लास लिखा है ना, तो इसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा इस आकार में बना देते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ भाई ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास जाएगा? S1 के पास जाएगा। ठीक है, मतलब किसके पास जाएगा? S1। लेकिन उससे पहले ये भी सोच लो, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या जाती है? नॉन स्टैटिक। मतलब क्या? स्टूडेंट नेम और दूसरा मार्क्स, और इसको थोड़ा सा स्पेलिंग क्या कर देते हैं इसकी, सॉरी फॉन्ट ये कर देते हैं। और एक मेथड जिसका नाम क्या है? डिस्प्ले। बोलो भाई, यही होगा ना। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट। और ये भी देख लो, स्टूडेंट नेम किस टाइप का है? सॉरी, स्टूडेंट नेम स्ट्रिंग टाइप का है, मार्क्स किस टाइप का है? इन टाइप का है। तो मार्क्स के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 0। और इसके बाद स्टूडेंट नेम की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? नल। और ये होगा कब? जब लाइन नंबर, एक लाइन चली है सिर्फ, लाइन नंबर 7 के स्टूडेंट क्लास का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। उसके पास अगर वैल्यू होती तो लेके आता, नहीं थी तो डिफॉल्ट वैल्यू लेके आया। स्टूडेंट नेम को क्या दिया? नल दिया। मार्क्स को क्या दिया?
0 दिया। जब क्लास लोड हुई थी तो इसके पास वैल्यू थी एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, उसने वो दिया, और इसमें कुछ नहीं थी, इसको क्या दिया, 0 दिया। लेकिन ध्यान से देखो, एक क्लास के 2 लोग क्लास के साथ रह रहे हैं और 2 लोग, ये 3 लोग एक तरह से समझो ऑब्जेक्ट के साथ हैं, ये 3 लोग किसके साथ हैं, क्लास के साथ। ये कब हुआ है, लाइन नंबर 7 चली है तब। देखो ना, हर चीज तो बड़ी सिस्टमेटिक है। इसके बाद क्या चलेगी, लाइन नंबर 8। जब 8 चलेगी तो क्या लिखा है, S1 डॉट मार्क्स। जब S1 पढ़ेगा तो इसी के पास आएगा ना, और ये ऑब्जेक्ट के पास भेजेगा तो इसी के पास भेजेगा ना। अब क्या लिखा है, S1 डॉट मार्क्स बराबर 200। तो जैसे ही ये लाइन चल गई, अपने आप ये जो मार्क्स को क्या मिल जाएगा। अब देख रहे हो, ऐसा नहीं है इसकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू तो चेंज हो भाई, वेरिएबल है, चेंज होगी। अब क्या करेगा वो, 0 का एड्रेस छोड़ देगा और 200 का एड्रेस ले लेगा। ऐसा कब होगा, लाइन नंबर 8 चलने के बाद। फिर चलेगी लाइन नंबर क्या, 9। जब 9 चलेगी तो स्टूडेंट क्लास का फिर से नया क्या बनेगा। अब देखो, दोबारा स्टूडेंट क्लास लोड नहीं होगी, एक बार लोड हो गई, अब दोबारा क्या हुआ, स्टूडेंट क्लास का क्या बनेगा, एक और ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ ऐसा। और ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा दूसरा, इसके लिए भी देखो, अब ये मत सोचना कि सर वहां तो मार्क्स में ये कर दिए हैं, वो कर दिए, वो तो S1 के लिए किए हो ना। ये तो कौन सा ऑब्जेक्ट बन रहा है, अलग बन रहा है, S2 ना, जिसका एड्रेस S2 के पास है। तो ये अपना सिर्फ सब कुछ बेसिक से शुरुआत करेगा। मतलब इसको ये S1 में मार्क्स, देखो ये मार्क्स में 200 किसके डाला गया है, S1 के। इससे इस ऑब्जेक्ट के जिसका एड्रेस S1 के पास है, इससे S2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। S2 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें अब क्या होगा, स्टूडेंट नेम होगा, और क्या होगा, मार्क्स होगा, और डिस्प्ले नाम का क्या होगा, मेथड होगा। ये और स्टूडेंट नेम में बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, नल जाएगा, और मार्क्स में बाय डिफॉल्ट क्या जाएगा, 0 जाएगा। भाई ये समझो, जाएगा कि नहीं जाएगा। जो दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, कहाँ, कैसे, अरे यार ये बन रहा है न्यू स्टूडेंट क्लास। इसको S1 का किया हुआ कुछ भी मिलेगा नहीं। जो S1 डॉट करके किया गया वो S1 उस ऑब्जेक्ट के साथ हुआ जो, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, दूसरा है, नया बन रहा है अपना। देखो, और इसका एड्रेस किसके पास आया, एक वेरिएबल के पास जिसका नाम क्या लिखा, S2। बोलो, यही हुआ ना। इसके बाद क्या लिखा गया, S1 डॉट स्कूल नेम इक्वल टू EVA। ध्यान से सोचो, S1 पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, S1 के पास। S1 पढ़ेगा तो किस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पे। इसके पास क्या लिखा हुआ है, कौन बात कर रहा है यार, S1 डॉट क्या लिखा हुआ है, स्कूल नेम ना। देखो ध्यान से, S1 के पास पहुंचेगा और डॉट करेगा, किसको ढूंढेगा, स्कूल नेम को। किसको ढूंढेगा, स्कूल नेम को। तो क्या S1 के अंदर स्कूल नेम है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो स्कूल नेम है वो कैसा है, सबको दिखता है। स्कूल नेम कैसा है, स्टैटिक है ना यार। तुम्ही सोचो, ध्यान से देखो, ये लाइन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है, S1 डॉट स्कूल नेम। S1 पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास, और फिर S1 के अंदर ढूंढेगा क्या, स्कूल नेम। तो क्या मिलेगा, क्या इसके अंदर स्कूल नेम है, नहीं है, नहीं मिलेगा ना। लेकिन एक बात आप सब लोग, ये बात आपको लास्ट क्लास में बताई गई थी कि इस ऑब्जेक्ट के पास स्कूल नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है। इसके पास स्कूल नेम है, नहीं है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है ना, बना है किससे, क्लास से। हर ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास कहाँ है। तो ये जब S1 डॉट स्कूल नेम ढूंढेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो जाएगा कहाँ ढूंढेगा, इसके अंदर नहीं ढूंढने जाएगा। ध्यान से समझना, एक ऑब्जेक्ट नहीं जानता कि दूसरा ऑब्जेक्ट
कहाँ है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट जरूर जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है। S1 डॉट स्कूल नेम पढ़ा, यहाँ ढूंढा नहीं मिला, कहेगा जरा चले क्लास की तरफ देखें, तो क्लास में दिखेगा हाँ यार स्कूल नेम तो है, जिसमें क्या पढ़ा हुआ है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। लेकिन ध्यान से देखो, जैसे ही ये लाइन चलेगी, क्या S1 डॉट स्कूल नेम इक्वल टू क्या, EVA। अच्छा एक मिनट, यही सब कुछ अभी देख भी सकते हो। S1 में मार्क्स और स्टूडेंट नेम है, और S2 में भी है, जीरो नल है। S1 डॉट स्कूल नेम होगा, सोचो ध्यान से क्या होगा, तो क्या हो गया, स्कूल नेम पे क्या आ गया, EVA। अरे यार स्कूल नेम यहाँ नहीं है, स्कूल नेम यहाँ नहीं है, स्कूल नेम क्या है, स्टैटिक है ना, ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है ना। ध्यान से सोचो क्या होगा, होगा ये, ध्यान से देखो इसको, क्या होगा, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन का एड्रेस क्या करेगा, ये छोड़ देगा, और तुम्हारी आंख के सामने लिखा है यार बराबर क्या, EVA का एड्रेस ले लेगा। क्लियर है? अब जरा फिर ध्यान से देखो यार, लाइन नंबर क्या चलती है, 12 में क्या लिखा है, S2 डॉट मार्क्स। S2 पढ़ेगा तो यहाँ जाएगा ना, मार्क्स पढ़ेगा तो यहाँ जाएगा ना, और मार्क्स में क्या है, जीरो ना, तो क्या प्रिंट करेगा, जीरो। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, हर चीज बड़ी सिस्टमेटिक और साफ साफ है। दूसरी लाइन देखो क्या लिखा है, S1 डॉट मार्क्स, S1 देखो S1 डॉट, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, S1 डॉट मार्क्स। S1 पढ़ेगा इसके पास जाएगा, मार्क्स पढ़ेगा इसके पास जाएगा, और यहाँ क्या पढ़ा है, 200। देखो ध्यान से, इसीलिए क्या प्रिंट किया, 200। ध्यान दो अब ध्यान दो लाइन नंबर क्या, 14 पे। ये सबसे इस समय इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। लाइन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है, S2 डॉट स्कूल नेम। पहले क्या पढ़ेगा, S2, तो कहाँ पहुंचेगा, इसके पास लिखा क्या है प्रिंट करने को, स्कूल नेम, तो S2 के अंदर ढूंढेगा इस ऑब्जेक्ट में क्या स्कूल नेम है, नहीं है ना, S2 के पास स्कूल नेम है नहीं है ना, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है ना मेरी क्लास कहाँ है, कहाँ यहाँ नहीं मिला, चलो क्लास में देख के आए, यहाँ देखने नहीं जाएगा, सीधे गया क्लास के ना। अब बताओ इस स्कूल नेम में क्या पढ़ा हुआ है, EVA ना। ध्यान से समझो, ये जो स्कूल नेम और ये टोटल स्टूडेंट है, ये स्टैटिक है, ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यू S1 के लिए, देखो ध्यान से, अच्छा एक मिनट, ये लाइन देखो, इसीलिए क्या प्रिंट हुई, EVA प्रिंट हुई कि नहीं हुई। अब अच्छा इसके देखो, क्योंकि स्कूल नेम में क्या पढ़ा है, EVA। अब लाइन नंबर क्या चली, 15, क्या लिखा है, S1 डॉट स्कूल नेम। S1 पढ़ेगा किसके पास आएगा, इसके पास, स्कूल नेम पढ़ेगा यहाँ पाएगा नहीं पाएगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट को भी तो पता है मेरी क्लास कहाँ है, यहाँ आएगा, स्कूल नेम में क्या पाएगा, EVA। तो ये भी एक लाइन चलेगी तो क्या आएगा, EVA। ध्यान से देखो, कुछ बात समझ में आई। ये देखो मेन कि स्कूल नेम और टोटल स्टूडेंट ये दो नहीं है, एक ही है, चाहे इनको क्लास के साथ यूज करो, चाहे इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो, चाहे उस ऑब्जेक्ट। भाई देखो वेरिएबल तो एक ही है स्कूल नेम, S1 डॉट करके करोगे तो भी यही मिलेगा, S2 डॉट करोगे तो भी यही मिलेगा। क्यों, S1 जाके ढूंढेगा नहीं पाएगा तो कहाँ आएगा, क्लास में। S2 जाके ढूंढेगा नहीं पाएगा तो कहाँ आएगा, क्लास में। तो अंतिम चीज वेरिएबल तो यही है ना। अगर एक इसकी वैल्यू चेंज कर देगा तो आगे वालों को इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, चेंज हुई मिलेगी। हम कह रहे हैं ध्यान दो इस बात पे, लेकिन तुम देख रहे हो ना, चाहे S1 यूज करें चाहे S2, स्कूल नेम की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब इसकी वैल्यू स्थिर है उसके लिए भी और उसके लिए भी। लेकिन यहां देखो मार्क्स को देखो, S1 के लिए वैल्यू क्या है, S2 के लिए क्या है, 0 है, S1 के लिए क्या है 200, मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ अलग है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अलग है, इसीलिए तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, और इसीलिए वो क्या है, स्टैटिक है। हम कह रहे हैं यार इधर देखो, अगर हम इसी क्लास का
देखो ध्यान से, कितने ऑब्जेक्ट अब बन रहे हैं? 6 ना, 2 पहले 4 बाद में, और हम यहाँ लिख रहे हैं S1 नहीं, यहाँ लिख दे, मान लो क्या S7 डॉट स्कूल नेम क्या आएगा? अरे यार कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ, जैसे 4 ऑब्जेक्ट बनाए और तो 4 और बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? और जब किसी भी ऑब्जेक्ट से तुम बोलोगे कि स्कूल नेम दो, तो स्कूल नेम उसके पास तो है नहीं, वो किसके पास जाएगा? क्लास के पास, उसी को यूज करेगा। मतलब क्या है देखो, चाहे S5 करो, चाहे S6 करो, चाहे S7 करो, चाहे S8 करो, इस लाइन के चलने के बाद जो भी यूज करेगा सबको वैल्यू क्या मिलेगी? ईवीए ही मिलेगी। लेकिन जो चीजें क्या है नॉन स्टैटिक, हेलो हेलो, हाँ ऐसे बताओ तो, पानी को फोन करके मंगा लो। हाँ चलो तुरंत मंगा लो। S1 डॉट मार्क्स इक्वल टू क्या है? 200। S1 डॉट स्कूल नेम इक्वल टू क्या है? ईवी है। तो देखो यही मेरा एक कहने का मतलब क्या है, देखो मार्क्स की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो सकती है? अलग अलग, जबकि स्कूल नेम की वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो? सेम। क्योंकि जो स्टैटिक चीज होगी वो कहाँ रहेगी? क्लास के साथ, और उसी स्टैटिक उसी क्लास को हर ऑब्जेक्ट यूज करेगा। ऐसा थोड़ी ना है। देखो 4 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो क्या क्लास 4 हो गई? क्लास तो अभी भी क्या है? 1 है। और आप एक चीज ये जानते हो कि नॉन स्टैटिक जो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी आप नॉन स्टैटिक को तो यूज कर ही सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर नॉन स्टैटिक रहता है, लेकिन आप स्टैटिक भी यूज कर सकते हो। तो बताओ चारों, भले ये 4 ऑब्जेक्ट यूज करो, तो स्टैटिक तो सब लोग यही यूज करेंगे ना। अब ये ध्यान से देखो, अगर हम यहां लिख दें अब बताओ, सोचो S1 ने वैल्यू क्या चेंज कर दी? ईवीए। S1 डॉट वैल्यू क्या चेंज हुई? S1 डॉट स्कूल नेम होगा तो कहां जाएगा? S1 स्कूल नेम जाएगा तो इसके पास पहुंचेगा, वैल्यू चेंज कर देगा क्या? ईवीए। अगर अब देखोगे तो उसमें क्या वैल्यू पड़ी होगी स्कूल नेम? ईवीए। लेकिन जैसे लाइन नंबर क्या चलेगी? 16, स्कूल नेम फिर क्या कर रहे हो तुम? ईवी। ध्यान से सोचो, तो बताओ आगे ये लोग क्या प्रिंट करेंगे? ईवीए नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ईवी। भाई देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम्हें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक चीज को यूज कर सकता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्टैटिक चीज को चेंज कर देगा तो जो भी आगे ऑब्जेक्ट उस स्टैटिक चीज को यूज करेंगे सबको क्या मिलेगा? बदला ही हुआ मिलेगा। लेकिन नॉन स्टैटिक में क्या है? एक ऑब्जेक्ट, भाई सबका नॉन स्टैटिक क्या है अपना अलग अलग ना, एक ऑब्जेक्ट अपने नॉन स्टैटिक को चेंज करेगा तो दूसरों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां देखो चेंज कर रहा है स्कूल नेम को कौन? S5, लेकिन इसका फर्क किस पे पड़ जाएगा? S1 S2 S1 S जो भी है S7 जो 4 है, 4 के चारों पे इसका फर्क पड़ेगा। मतलब 4 के चारों से पूछोगे तो ये जैसे ये जो है S2 S1 S7, इन तीनों से पूछोगे कि स्कूल नेम क्या है तो तीनों क्या बोलेंगे? ईवी। अगर इन्हीं लोगों से यही सवाल लाइन नंबर 10 के बाद पूछा जाता तो ये लोग क्या जवाब देते? तब ये लोग जवाब देते क्या? ईवीए। मतलब देख रहे हो, चाहे इस मतलब जो स्टैटिक चीज है उसको, उस पर यह फर्क नहीं पड़ता कि उसको तुम किस ऑब्जेक्ट से यूज किए हो। स्कूल नेम को S1 बदलेगा और S2 भी यूज करने जाएगा तो स्कूल नेम उसको क्या मिलेगा? बदला हुआ। यही होता है ना। लेकिन मार्क्स S1 अपना चेंज करेगा, S2 के लिए बदलेगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि वो क्या है? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक का मतलब जो जिसकी वैल्यू हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग संभव हो, उसी को क्या बोलेंगे? नॉन स्टैटिक। और जिसकी वैल्यू जो हो सबके लिए क्या हो? सेम है। जैसे देखो लाइन नंबर 10 के बाद पूछोगे तो स्कूल नेम क्या है तो यही चिल्लाएगा क्या? ईवी। चाहे S1 यूज करे, चाहे S2 यूज करे, S5 S कोई भी यूज करे, एक ही बात बताएगा क्या? ईवी। लेकिन जैसे लाइन नंबर क्या चलेगी 17, वैल्यू बदल गई,
अब सबको यही बताएगा क्या, ईवी ईवी ईवी। जबकि नॉन स्टैटिक में क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट ने अपनी वैल्यू बदली, दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका 200 हो गया, लेकिन इसका अभी भी क्या है, 0 है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। अब मान लो हम ऐसे कर दें, S2 डॉट मार्क्स बराबर 300, तो S भाई मार्क्स एक नहीं है, मार्क्स कितने हैं, 2। S1 के साथ अलग है, S2 के साथ अलग है। S1 वाले में 200 पड़ा है, S2 वाले में 300। S1 डॉट करके यूज करोगे तो 200 पाओगे, S2 डॉट यूज करके करोगे तो क्या पाओगे, 300। मतलब ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज होगा। हेलो, हाँ हाँ, तो नीचे वाला ले लो। ये बात समझ में आई सर? जो S5 है, हाँ। इसको अगर लास्ट में प्रिंट करें उसके बाद फिर क्या क्या प्रिंट करें लास्ट में, हाँ, इसके बाद S5 जो वैल्यू वहाँ पर आप चेंज कर रहे हैं, हाँ, वो 24 के बाद चेंज करें, उसके बाद सबको प्रिंट कराएं तब। 24 के बाद क्या करें बताओ, इसको फिर से चेंज करें। नहीं सर, वही उठा के नीचे रखना है। हाँ नीचे रखो, हाँ। उसके बाद फिर वही सब प्रिंट कराना है। क्या यही, अब क्या होगा देख लो मेरे भाई, देखो तुम स्कूल नेम में क्या कर रहे हो, ईवीए। तो पहले ये मत कंफ्यूज होना यार, ये स्कूल नेम है, ये स्टैटिक है, चाहे S1 लिखो चाहे S2 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई चेंज तो इसको ऐसे भी कर सकते हो ना, स्टैटिक है तो कैसे यूज हो सकता है भाई। स्टैटिक चीज को ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, वो तो कहाँ किसके भाई, उसको तो चाहो चेंज करने के लिए तुम किससे चेंज कर सकते हो, क्लास से भी चेंज कर सकते हो ना। एक स्टैटिक चेंज को इस ऑब्जेक्ट से चेंज करो या उस ऑब्जेक्ट से चेंज करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्कूल नेम आखिर यही है जो कहाँ रह रहा है, क्लास के अंदर। तो ये यूज करे, चाहे देखो S1 भी इसको यूज कर सकता है, S2 भी इसको यूज कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट लोग जो होते हैं वो आप अपनी चीज भी यूज कर सकते हैं और क्लास की चीज यूज कर सकते हैं, उनको पता होता है कि क्लास कहाँ है। तो दोनों लोग एक ही चीज को तो शेयर कर रहे हैं, एक ही चीज को तो साझा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो ये भी यूज कर रहा है, ये भी। लेकिन देखो ये जो स्टूडेंट नेम है कौन सा, ये जो स्टूडेंट नेम है ये अलग है, ये स्टूडेंट नेम क्या है, अलग है। इसको सिर्फ ये S1 यूज कर पाएगा, इसको सिर्फ क्या यूज कर पाएगा, S2। लेकिन इसको S1 S2 S3 चाहे 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे, 100 के 100 लोग इसको यूज कर सकते हैं। और एक ही वेरिएबल है, अगर कोई वैल्यू चेंज कर देगा तो आगे वालों को क्या मिलेगा, चेंज हुआ। जैसे यहां देखो लाइन नंबर 10 के बाद तुमने क्या कर दिया, ईवीए। अब इसके बाद जिससे भी पूछोगे आगे, जैसे यहां पूछ रहे हो क्या चिल्लाएगा, ये बोलेगा ईवीए, ये बोलेगा। नीचे आओ, इससे पूछोगे, इन तीनों से पूछोगे, क्या बोलेंगे ये लोग भी, ईवीए ईवीए ही बोलेंगे। मैटर ही नहीं करता कि S1 कॉल किया कि S2 कॉल किया कि S5 की, सीधे क्लास का नाम। अच्छा ये बताओ, ऐसे नहीं लिख सकते थे, ये भी तो कोड उतना ही सही है। मैटर ही नहीं करता ना कि स्टैटिक को तुम इस ऑब्जेक्ट से यूज कर रहे हो या उस ऑब्जेक्ट, है वही एक ही। इस ऑब्जेक्ट से बदलोगे तो भी सबके लिए क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन तुमने देखा है मार्क्स के साथ कि S1 डॉट मार्क्स किया तो S1 का मार्क्स बदला, लेकिन S2 का मार्क्स नहीं बदला, क्योंकि ये क्या है, नॉन स्टैटिक। अरे अच्छा एक चीज ये देखो, सबसे बड़ी बात, ये लाइन में पीले पीले रंग से है ना, पीले रंग का मतलब एरर नहीं होती, पीले रंग का मतलब होता है वार्निंग। ये कुछ कह रहा है कि तुम, वार्निंग दे रहा है कि इससे भी अच्छा कुछ कर सकते हो। जानते हो क्या कहना चाह रहा है, वो यही कह रहा है कि यार तुम यूज कर रहे हो क्या, स्टैटिक, जो तो किसके साथ मिल जाता है, क्लास के साथ ही, तो तुम ऑब्जेक्ट के साथ क्यों यूज कर रहे हो। इसीलिए क्या दे रहा है, वार्निंग। ये एरर नहीं है, गलत नहीं है, सब सही है, चलेगा, सब कुछ सही है। क्या बात कर रहे हो यार, सब कुछ सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ये वार्निंग दे रहा है ना, तो इक्लिप्स कह रहा है यार जब तुमको स्टैटिक ही यूज करना था तो ये ऑब्जेक्ट लगा के क्यों यूज कर रहे हो। आप स्टैटिक तो सीधे क्लास के साथ भी यूज, वो क्या, वो ये भी कह रहा है कि भैया कोई एरर नहीं है, गलत नहीं है, चलेगा तुम्हारा को। लेकिन हम तो कहेंगे ज्यादा अच्छा ये है कि अगर एक स्टैटिक चीज यूज करनी है
तो वैसे क्यों, मतलब तुम कह रहे हो ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, करो, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि चाहे इस ऑब्जेक्ट के साथ यूज करो चाहे उस ऑब्जेक्ट के साथ, स्टैटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैटिक की जो वैल्यू होगी वही सबको पकड़ाएगा। अगर उसकी वैल्यू चेंज करोगे S1 के साथ तो ऐसा नहीं, S1 के लिए बदलेगा S2 के लिए नहीं बदलेगा। चाहे S1 बदले चाहे S2 बदले, लेकिन बदलते कौन सा है, यही ना जो कहाँ पे है क्लास के अंदर। इसीलिए ये कहता है कि भाई जब स्टैटिक ही सॉल्व करना है तो सीधे देखो क्लास के साथ किए एरर की गए, आप वार्निंग दे रहा है, नहीं दे रहा, कह रहा है यार हाँ सही कर रहे हो, इसको वो गलत नहीं कह रहा, लेकिन कह रहा है ये कि तुम और अच्छा कर सकते हो। अगर तुम्हें एक स्टैटिक ही यूज करना है तो क्या ड्रामा करने की जरूरत है ऑब्जेक्ट वाली, जबकि ऑब्जेक्ट का स्टैटिक, ऑब्जेक्ट से स्टैटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता कि इस ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक की वैल्यू अलग होगी, उस ऑब्जेक्ट के लिए स्टैटिक की वैल्यू अलग होगी। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो ये यार फिर वही कह रहे हैं, सारा जवाब इन्हीं फिगर्स में छुपा हुआ है और कहीं नहीं है, सारे जवाब यही हैं। यहीं से सब पता चल जाता है कि कौन क्या होगा और कौन कहाँ जाएगा, किसकी वैल्यू किसके पास रहेगी, किसकी वैल्यू किसके पास रहेगी। क्लियर है ये? देखो जैसा भी है प्रिंट हो रहा। अब क्लियर है? क्लास और क्या ऑब्जेक्ट है ना, कि आप क्लास बना सकते हो और क्लास के अंदर क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो सॉरी क्लास का क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट। स्टैटिक नॉन स्टैटिक चीजें हैं, यूज करो। बस यही सवाल लगता है मुश्किल कि सर जी क्या रखें, स्टैटिक क्या रखें, नॉन स्टैटिक। अब जैसे देखो ये स्टूडेंट क्लास है ना, अब स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, मान लो 30, तो 30 के नाम क्या होंगे, अलग अलग। 30 के नंबर क्या होंगे, अलग अलग। भाई 30 स्टूडेंट है ना, एक ही स्टूडेंट तो नहीं है ना। तो इसीलिए पहले तो यही दिमाग में आया कि इसका भाई एक आदमी के लिए काम करना नहीं, 30 के लिए काम करना है। या तो एक बेवकूफी हम कर सकते हैं, क्या 30 क्लास बना दें, हर बच्चे के लिए, हर स्टूडेंट के लिए एक क्या, एक क्लास। और कितनी क्लास बना दें, 30। या तो ये समझदारी दिखा सकते हैं, ये प्लान करें कि क्लास बनाएंगे एक, लेकिन ऑब्जेक्ट बना देंगे कितने, 30। फिर हमें ये भी सोचना पड़ा कि भाई अच्छा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अच्छा एक चीज ये भी सोचना पड़ा हमें कि इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या, हेलो हाँ ठीक है। तो अब ये हुआ इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अच्छा ये भी सोच के देखो जरा, स्टूडेंट क्लास बना रहे हो, इसमें एक स्टूडेंट के पास क्या होता है, स्कूल का नाम। एक स्टूडेंट से पूछोगे क्या बताएगा, अपना नाम बताएगा, अपना नंबर बताएगा, स्कूल का नाम बताएगा, और टोटल क्लास में स्कूल उसमें क्लास में या जो भी है वहां पे कितने स्टूडेंट टोटल हैं, यही चार बताएगा ना। टोटल स्टूडेंट बताएगा, स्कूल का नाम बताएगा, स्टूडेंट का नेम बताएगा, और क्या बताएगा, मार्क्स। अब लेकिन यहाँ भी दिख रहा है दो चीजें ऐसी हो सकती हैं, स्टूडेंट नेम और मार्क्स, जो सबकी क्या होंगी, अलग अलग। प्लान ये भी है 30 बच्चे हैं क्लास में, तो कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे, 30। तो अब यही देखो, यही दिमाग लगाया और मार्क्स को बनाया क्या, नॉन स्टैटिक। स्टूडेंट नेम को भी बनाया क्या, नॉन स्टैटिक, जिससे इसके हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी वैल्यू हम अलग अलग रख सकें। लेकिन साथ में ये भी सोचा कि जो भी बच्चा होगा सबके लिए स्कूल का नाम क्या होगा, सेम होगा। टोटल स्टूडेंट थोड़ी बदल जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं तुम कहोगे मेरे क्लास में तुम कहो तो यहाँ पे 20 टोटल स्टूडेंट, तुम कहोगे यहाँ 35 है। टोटल स्टूडेंट तो सबके लिए क्या है, सेम ही है ना। तो जिस चीज की वैल्यू सब ऑब्जेक्ट के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी, हम जो चाहते हैं जिसकी वैल्यू सबके लिए क्या रहे, सेम रहे, उसी को बनाएंगे क्या, स्टैटिक। और जिस चीज की वैल्यू चाहेंगे हर ऑब्जेक्ट के लिए, हर स्टूडेंट के लिए क्या रहे, अलग अलग रहे, तो उसी को बनाएंगे क्या, नॉन स्टैटिक। और फिर हाँ यहाँ हम लोग एक नियम से बंधे हैं कि अगर एक नॉन स्टैटिक चीज है तो सिर्फ नॉन स्टैटिक मेथड में यूज होगी। ये बताया गया है ना, एक नॉन स्टैटिक चीज को तुम एक स्टैटिक मेथड में यूज नहीं कर सकते। देखो करके क्या है नॉन, वो मार्क्स यूज करो, एरर दे रहा है कि नहीं, क्योंकि स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता।
स्टैटिक से बोलो, इससे बोलो कि ये जरा डिस्प्ले मेथड कॉल करके दिखाए, तो ये कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टैटिक है। और जिनको यूज करने या जिनको कॉल करने की बात कर रहा है वो लोग क्या है, नॉन स्टैटिक। एक स्टैटिक एक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, एक नॉन स्टैटिक ये नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर लेता है, और स्टैटिक दोनों को कॉल कर सकता है। फिर वही बात है, क्यों नॉन स्टैटिक कर सकता है और क्यों स्टैटिक नहीं कर सकता, फिर वही जवाब चुका है कि नॉन स्टैटिक कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ, और ऑब्जेक्ट को पता, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, स्टैटिक, और सॉरी क्लास के साथ क्या रहेगा, स्टैटिक। ऑब्जेक्ट को पता होता है क्लास कहाँ है, इसलिए नॉन स्टैटिक स्टैटिक को ढूंढ सकता है। लेकिन स्टैटिक कहाँ रहेगा, क्लास के साथ। नॉन स्टैटिक कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास को नहीं पता होता कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसलिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक को नहीं ढूंढ सकता। यही वजह है कि एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर पाता, लेकिन एक नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों को कॉल कर लेता है। क्लियर है ये? यही है आपका क्या, स्टैटिक और क्या, नॉन स्टैटिक। मतलब सब जवाब छुपा है। अगर तुम्हारा टेस्ट भी होता है तो टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो ऐसे ही करना। जो क्वेश्चन पढ़ो फटाफट क्या बनाओ, फिगर बनाओ, और उसके हिसाब से आंसर करो। देखो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो चलो क्लास हो गए, और क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक, पैरामीटर, रिटर्न और लोकल वेरिएबल। गिने चुने यही 5 6 7 कंसेप्ट थे, है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। अच्छा एक बात और जरा, ये आई थिंक अभी आपको नहीं बताई गई है। अच्छा ये बताओ, ये क्लास है ना, क्लास का नाम क्या है, वो नहीं सॉरी क्लास नहीं, ये पैकेज है। पैकेज का नाम क्या है, होमवर्क। उसमें एक क्लास है, क्लास का नाम क्या है, बैंक अकाउंट ना। क्लास के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, मेन। ठीक है, अच्छा ये बताओ, कोड तो यही एसआरसी में ही होता है ना। एक दूसरा भी पैकेज है, इसका नाम क्या है, माई वर्क स्पेस। और यहाँ एक क्लास है, बहुत क्लासेस हैं यहाँ तो भाई। चलो एक क्लास है जिसका नाम क्या है, एम्प्लॉय। क्या नाम है, या एक क्लास है जिसका नाम क्या है, एग्जाम्पल। बहुत क्लासेस बनी है ना यार। चलो क्या, अच्छा एक क्लास और दिख रही है, क्या नाम है इस क्लास का, पढ़ो, होम वर्क टेबल। ये क्लास का नाम है। मेथड है इस क्लास में, हाँ है। एक मेथड मेन है, एक कैलकुलेट जीएसटी है, और दोनों मेथड कैसे हैं, स्टैटिक। ठीक है, अच्छा ये समझ में आ रहा है। क्लास का नाम क्या है, होमवर्क टेबल। किस पैकेज में है, माई वर्कस्पेस पैकेज में है। और वैसे भी ये क्लास के ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि फलाने क्लास किस पैकेज के अंदर है। अच्छा ये एकदम पहचान लिए, इसको दिख रहा है सबको। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, एफ। ठीक, यहाँ से जरा कुछ ये सब हटाते हैं इधर उधर। एक क्लास है जिसका नाम क्या है, एफ। तो बताओ सब लोग हमको, क्या जो ये क्लास एफ है, क्या ये होमवर्क टेबल क्लास के हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, तो अभी आ रहा है, हाँ पर बैठो, हाँ नीचे बैठो, हाँ। भाई देखो क्लास का नाम क्या है, होमवर्क टेबल। और यहाँ मेथड कितने हैं, 2। एक का नाम है मेन और एक का नाम है कैलकुलेट जीएसटी। तो
तो हम इसी कैलकुलेट जीएसटी मेथड को कॉल करना चाहते हैं एफ से, तो कॉल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना यार। अरे अपनी क्लास का मेथड होता है डायरेक्ट कॉल करते हैं, दूसरे का क्लास का होता है तो पहले क्या लिखते हैं, क्लास का नाम लिख दें, होमवर्क टेबल डॉट कैलकुलेट जीएसटी। दो पैरामीटर मांग रहा है, डबल एक्स डबल वाई, मतलब दोनों टाइप, किस टाइप के मांग रहा है, डबल टाइप के। मान लो एक दे दिया 23.5, एक दे दिया 786.6। लो कर दिया कॉल, कोई दिक्कत, चलाएंगे चलेगा, चलेगा दौड़ेगा। अगर एफ क्लास को चलाओगे तो एफ का मेन मेथड चलेगा, वो होमवर्क टेबल क्लास को लोड करके उसका कैलकुलेट जीएसटी मेथड क्या करेगा, चलाएगा, और ये स्मूथली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यही बताओ, इसी कैलकुलेट जीएसटी को अगर इस मेथड के अंदर कॉल किए करना होता तो देखो, अच्छा कॉल किए तो हो, लेकिन देखो अंदर वाला कॉल कर रहा है तो कैसे कॉल कर रहा है, एक मिनट, अंदर वाला कॉल कर रहा है तो सीधे कॉल कर रहा है, ये कैलकुलेट जीएसटी भी इसी क्लास के अंदर है, ये मेन जो कॉल कर रहा है ये भी इसी क्लास के अंदर है, वो कॉल कर रहा है तो कैसे कॉल कर रहा है, डायरेक्ट। और बाहर वाला क्लास, भाई ये तो है ना, नहीं तो बेचारा कैसे पहचानेगा किसकी बात कर रहे हैं, तो बाहर वाला क्लास का नाम लिख के कॉल करेगा, अंदर वाला क्या करेगा, डायरेक्ट कॉल करेगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक क्लास और भी है जिसका नाम क्या है, बैंक अकाउंट। अब ये भी कॉल करना चाहता है किसको, ध्यान से समझना, कौन सी क्लास थी, होमवर्क टेबल। होमवर्क टेबल क्लास का कौन सा मेथड, कैलकुलेट जीएसटी। कैसे लिखेगा, होमवर्क टेबल डॉट, क्या नाम है, कैलकुलेट कैलकुलेट, स्पेलिंग सही है, दो पैरामीटर भेजने हैं वो भी भेज देते हैं। तो डबल भेजने थे ना, भेज दिए, लेकिन ध्यान से देखना इस पे एरर आ रही है ना, ध्यान से देखो एरर आ रही है कि नहीं आ रही। यहां देखो होमवर्क टेबल को जब एफ ने कॉल किया तो उसने आराम से कॉल कर लिया, कोई एरर नहीं आई। लेकिन यही काम जब कौन करने लगा, बैंक अकाउंट, उसको क्या आने लगी, एरर। अब अगर अंतर समझे तो अंतर हमें ये दिख रहा है, इन दोनों का केस देखो, इन दोनों को, तो क्या है, एफ कॉल करना चाहता है किसको, होमवर्क टेबल, तो दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही पैकेज के अंदर, पैकेज का मतलब समझ लो एक ही मोहल्ले के अंदर। तो ये दोनों, ये इसको आराम से कॉल कर सकता, क्योंकि दोनों लोग कहाँ रहते हैं, एक ही पैकेज के अंदर। लेकिन जब इसी को ये कॉल करने की कोशिश कर रहा है बैंक अकाउंट, तो यहाँ क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्यों, क्योंकि बैंक अकाउंट कहाँ रहता है, अलग पैकेज में है, और ये जिसको कॉल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, होमवर्क टेबल, वो कहाँ है, अलग पैकेज है। तो आज से एक बात याद रखनी है आपको कि अगर आपको दूसरे के पैकेज की क्लास यूज करनी है तो आप ऐसे यूज करोगे तो एरर आएगी। आपको दूसरे के पैकेज की अगर क्लास कहीं कॉल कर, ऐसा नहीं है कि दूसरे के पैकेज में कोई मेथड है कॉल नहीं कर सकते, कर सकते हो। कैसे कॉल करोगे भाई, दूसरे की क्लास का मेथड कैसे कॉल होता है, क्लास का नेम डॉट और क्या किए, कॉल किए ना। लेकिन देखो अगर वही क्लास जिसके मेथड को तुम कॉल कर रहे हो वो दूसरे पैकेज में, जो कॉल कर रहा है वो कहाँ है, दूसरे पैकेज में, जो कॉल हो रहा है वो कहाँ है, दूसरे पैकेज में, तो जो कॉल करेगा उसको एरर दिखाएगा। और जब अपना कर्सर लेके जाएगा ये माउस, तो एक ऑप्शन देगा क्या, इंपोर्ट। अब यही जब इंपोर्ट, देखो इंपोर्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ ये लाइन नंबर 2 देख रहे हो, ये जो खाली जगह है यहीं पे लिख के आएगा, ये देखो करें, आ गया लिख के कि नहीं, और अब एरर चली गई कि नहीं चली गई। तो क्या बात समझ में आई कि अगर दूसरे के पैकेज के क्लास का मेथड कॉल करना है तो पहले उस क्लास को क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तब हम उसका मेथड कॉल कर पाएंगे, अदरवाइज कॉल नहीं कर पाएंगे। ये नियम सिर्फ किसके लिए है, बाहरी लोगों के। अगर एक पैकेज के अंदर, इस पैकेज देखो माई वर्क स्पेस में कितने वो हैं बताओ, कितनी क्लासेस दिख रही हैं,
20 दिख रही है कि नहीं? ये 20 क्लासेस अगर आपस में एक दूसरे के मेथड कॉल करना चाहें तो भाई दूसरे का क्लास कॉल कर रहे हैं, कॉल करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा? जब इन्हें भाई क्लास का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन क्लास का नाम तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ना, एफ ने भी तो यूज किया, उसको कोई इंपोर्ट करना पड़ा? कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही, लेकिन इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। कभी सोचे नहीं करेंगे, कह दे तुरंत क्या आएगी? एरर है। इसकी मजबूरी है कि ये क्या करेगा? इंपोर्ट करेगा। याद रहेगी ये बात? मतलब दूसरे पैकेज की क्लास कहीं भी यूज करना है किसी भी पर्पस से, चाहे अच्छा हम अगर हम सोचे कि हम इसी क्लास का क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट, और इंपोर्ट क्या करेंगे? हम लोग नहीं करेंगे। देखो न्यू, देखो एरर आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि आप जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो वो क्लास आपके पैकेज की नहीं है। वो कहाँ की है? दूसरे के पैकेज की है। तो दूसरे के पैकेज की क्लास है, किसी भी पर्पस से आप यूज करोगे तो पहले उस क्लास को क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे। ऐसे लिखोगे एरर आएगा, कर्सर ले जाओगे सजेशन देगा, कहेगा इंपोर्ट कर दो, दिक्कत क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी। और जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करोगे, यहां लिख के ये आ गया और दिक्कत क्या होगी? खत्म। याद रहेगी ये बात? एक काम और करते हैं, एक सेकंड। अच्छा, इसको इंपोर्ट हटाते हैं। अगर और देखो, अच्छा जब लोग नोटपैड पे जो काम करते हैं, जो इक्लिप्स यूज नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं? तो वो लोग तो बेचारे पहले क्या लिखते हैं? क्लास का क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। फिर देखते हैं मेरी ये क्लास किस पैकेज में है। माई वर्क स्पेस के अंदर है, नाम क्या है? होमवर्क टेबल है। तो वो जाते हैं बेचारे खुद अपने हाथ से क्या लिखते हैं? इंपोर्ट। और फिर लिखते हैं पैकेज का नाम क्या? माई वर्क स्पेस डॉट, फिर क्लास का नाम क्या? होमवर्क टेबल। ऐसे लिखते हैं वो। लेकिन जो इक्लिप्स यूज करता है वो गलती से अगर लिख भी दे तो पूरा लिखना नहीं है, उसको कर्सर ले जाए खुद ही बोल देगा। अच्छा, यही अपने पैकेज क्लास यूज करोगे तो नहीं एरर देगा, लेकिन दूसरे करोगे तो एरर देगा। कर्सर ले जाओगे तो तुम्हें सजेशन देगा, क्या करो? इंपोर्ट पे क्लिक करो और एरर क्या हो जाएगी? खत्म। लेकिन एक बात और देखो सब लोग, एक तरीका ये देखो, हम लोग अच्छा बताओ, हमें अगर होमवर्क टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करेंगे? न्यू लिखेंगे और क्या लिखेंगे? क्लास का नाम। अरे यार, इक्लिप्स यूज करने, इक्लिप्स में जो यूज करता है पूरा थोड़ी लिखता है, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। वो क्या करता है? इक्लिप्स यूज करने वाला 2-4 अक्षर लिखता है और फिर क्या यूज करता है? कंट्रोल स्पेस। उसके सामने अपने आप सजेशन आ जाता है कि नहीं आ जाता? ध्यान से यार देखो, इक्लिप्स यूज करने का यही तो फायदा है। पूरा लिख क्यों रहे हो? 4 अक्षर लिखो और क्या मारो? कंट्रोल स्पेस। उस नाम से जो जो होगा वो लिस्ट तुमको दिखा देगा। बताओ किसका ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हो? होमवर्क टेबल का ना? ये क्लास इंपोर्टेड है? बोलो, होमवर्क टेबल क्लास इंपोर्ट हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई ना। होती तो यही लिखा होता ना, इंपोर्ट हुई है? नहीं हुई है ना। लेकिन अगर 2 अक्षर लिख के और इक्लिप्स पे क्लिक कर दोगे तो इक्लिप्स भी पूरा कोड लिख देता है कि नहीं? लाइन लिख देता है। देखो इंपोर्ट भी कर दिया कि नहीं? अगर अपने हाथ से पूरा मत लिखो, लिखने में किसकी हेल्प लो? इक्लिप्स की। तो इक्लिप्स जिसकी जरूरत होगी उसको अपने आप इंपोर्ट कर देगा। तुम्हें पूरा खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। याद रहेगी बात? आज से याद रखना। आपके मतलब अगर हम इस पैकेज की बात करें होमवर्क, तो यहाँ कितने क्लासेस हैं? टोटल 11 क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हैं? 11। ये सब के अंदर मेथड लिखा जा सकता है कि नहीं? मेथड में क्या लिखा जाएगा? कोड में क्या किया जाएगा? कोई मेथड क्या किया जाएगा? कॉल किया जाएगा। अगर ये अपने पैकेज के अंदर के लोगों को कॉल करेंगे तो इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी बाहरी दुनिया से ये कुछ भी उठाएंगे, दूसरे क्लास का कोई मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे तो इन्हें क्या करना पड़ेगा? पहले ये इंपोर्ट करेंगे, तभी ये मेथड कॉल कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या कोई भी यूज करना हो। तो इनके लिए सबसे पहली शर्त क्या है? ये इंपोर्ट करें। और यही शर्त अंदर वालों के लिए नहीं चलती। जैसे देखो,
अब यही बैंक अकाउंट क्लास अगर कॉलेज क्लास के मेथड को क्या करने की कोशिश करता, कॉल करता या इसका कॉलेज क्लास को यूज करने की कोशिश करता, तो इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैंक अकाउंट भी उसी पैकेज में है और कॉलेज क्लास भी कहाँ है, उसी पैकेज के अंदर। लेकिन ये लोग जब दूसरे के पैकेज की चीज यूज करना चाहेंगे, चीज क्या यूज करेंगे भाई, क्लास ही तो यूज करोगे। जावा में क्लास के अलावा है क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, अरे नॉन स्टैटिक चीज यूज करनी रहेगी ऑब्जेक्ट बनाओगे, और नहीं करनी रहेगी तो सीधे स्टैटिक चीज यूज करनी रहेगी तो क्या लिखोगे, क्लास का नेम और मेथड लगा के क्या करोगे, यही तो दो काम करोगे। चाहे ऑब्जेक्ट बनाओगे तब भी क्लास का नाम लिखोगे, स्टैटिक चीज कॉल करोगे तब भी क्या लिखोगे, क्लास का नाम। तो क्लास का नाम अगर दूसरे के पैकेज की क्लास का नाम लिख रहे हो तो पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं करोगे एरर देगा, कर्सर ले जाओगे बताएगा भैया इंपोर्ट करो, एरर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और या फिर ये समझदारी दिखाओ, क्या जरूरत है पूरा लिखने की, दो चार अक्षर लिखो, कंट्रोल क्या मारो, स्पेस, अपने आप सजेशन देगा, क्लिक करो इस पे, इक्लिप्स खुद ही आपके लिए इंपोर्ट कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर जितनी क्लास है उतनी बार इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर मान लो ये बैंक अकाउंट एक क्लास है कि नहीं। अच्छा एक चीज और, मान लो इसी होमवर्क टेबल को इस क्लास के अंदर कितनी बार यूज करना हो, 2 बार, तो 2 बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार आपने बैंक अकाउंट क्लास के अंदर किसको वो कर लिया, होमवर्क टेबल को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। अब होमवर्क टेबल क्लास के किसी भी मेथड, किसी भी चीज को कुछ भी कितनी बार भी यूज करना है, आपको दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहोगे नहीं साहब हमें एबीसीडी मेथड यूज का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो भैया एबीसीडी भी तो दूसरे पैकेज का है, इंपोर्ट कौन हुआ है, होमवर्क टेबल हुआ है, एबीसीडी नहीं हुआ है। आपको हम एबीसीडी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो कहेगा भैया आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देखो एरर देगा, कर्सर ले जाओ बोलेगा इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लिए, एरर क्या हो गई। मान लो एक क्लास में हम हैं और बाहर दूसरे के पैकेज की 50 अलग अलग क्लासेस को यूज करना चाहते हैं, तो 50 के 50 को इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक क्लास के 50 मेथड 50 बार यूज करना चाहते हो, या एक क्लास का 50 बार ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो तुमको 50 बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। एक क्लास के अंदर दूसरे पैकेज की एक क्लास यूज करने से पहले क्या करनी होगी, इंपोर्ट, वो भी कितनी बार, सिर्फ एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं। आई बात समझ में, देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि होमवर्क टेबल का 2 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो 2 बार इंपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, अब ये भी है, होमवर्क टेबल को किसने इंपोर्ट किया है, किस क्लास ने, बैंक अकाउंट ने। अब सोचे कि क्लास वर्क अगर सोचे कि हमें भी कॉल करना है तो ये तो अलग क्लास है ना, इसे भी यूज करना होगा तो इसे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो देखो, क्लास का नाम नहीं सर, क्या नाम था क्लास का, नाम क्या था, नहीं क्या, हाँ होमवर्क टेबल। देखो इंपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया, दूसरे के पैकेज का यूज करोगे, लेकिन हाँ अब इसके अंदर होमवर्क टेबल 100 बार यूज करो, अब दोबारा इंपोर्ट करने की जरूरत। एक क्लास के अंदर एक बार एक क्लास क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई, तो उस क्लास के अंदर किसके किसी मेथड में उस क्लास को कितनी बार भी यूज किया जा सकता है। अच्छा ये सवाल भी उठता है कि इंपोर्ट क्यों किया जाता है, इंपोर्ट क्यों करते हैं, अगर इंपोर्ट ना करें तो क्या नुकसान है। जावा, कई बार हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार जावा ये इंपोर्ट क्या करवाता है, जावा हम लिखते हैं होमवर्क टेबल, क्यों समझ नहीं जाता कि होमवर्क टेबल कहाँ है। तो अच्छा ये बताओ जावा को कैसे पता चलेगा कि ये क्लास कहाँ है, बताओ। जावा अगर मान लो एरर क्यों दे रहा है, जावा इसलिए एरर दे रहा है, कह रहा भैया हमको पता ही नहीं चला क्लास कहाँ है, क्लास लोड करने के लिए क्लास का मेथड उठा के लोड करना पड़ेगा ना, लेकिन कह रहा हमें पता ही नहीं है क्लास कहाँ है। तो तुम कह रहे हो अरे यार ढूंढ लो, बगल के पैकेज में तो रखा है। तो भैया ये बताओ क्या दुनिया में तुम ही जावा में काम करने वाले हो, कोई 2 पैकेज बना रहा है, कोई 50 पैकेज बना रहा है, कोई 100 पैकेज बना रहा है। अगर जावा खुद से ढूंढना चालू करेगा तो क्या होगा, जब वो कोई चीज चलानी होगी तो जाके ढूंढेगा, तो पहले तो 50 जगह जाके ढूंढेंगे तब तो बेचारे चला पाएंगे, तो बताओ उनकी स्पीड क्या रहेगी, स्लो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसीलिए जावा ने ये नियम दिया, कहा
कि भैया अपने ही पैकेज की बात है तो उसी के अंदर है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ढूंढ लेंगे, हमें इतना इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बाहर का है तो आप हमें इंपोर्ट, अच्छा देखो इंपोर्ट जब करवाता है तो क्या लिखता है, अरे कोई कहानी थोड़ी नहीं लिखता है, पता ही तो लिखा है क्या कि जिस होमवर्क टेबल क्लास की बात हो रही है वो कहाँ है, माई वर्कस्पेस पैकेज के अंदर। ये माई वर्कस्पेस पैकेज के अंदर जाके आसानी से ढूंढ लेगा ना। तुम कहोगे सर जी यहाँ 2 ही पैकेज है, यार तुम्हारे में 2 पैकेज है ना, दुनिया में बहुत से लोग कोड लिख रहे हैं उनके पास 100 पैकेज है। तो जावा ऐसे अपने मन से अगर जाके ढूंढेगा खुद ही तो 100 जगह जाके ढूंढेगा, समय लगेगा कि नहीं लगेगा। यही कंप्यूटर, यही प्रोग्रामिंग, यही सारी चीजें दुनिया की क्या हो जाएंगी, जावा पे बनी हुई, स्लो हो जाएंगी ना। इसीलिए जावा ने ये कंसेप्ट यूज किया कि भाई दूसरे की क्लास यूज कर रहे हो तो क्या करो, इंपोर्ट करो। जब इंपोर्ट करोगे तो पूरा पता तुम ऊपर क्या लिखोगे, लिख ही दोगे, और हमको जब इसको लोड करना होगा तो यही पता पढ़ के जाएंगे, उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे, उसको देखो पता चल रहा है कि नहीं, होमवर्क टेबल से कहाँ जाना है, माई वर्क स्पेस पैकेज के अंदर क्लास है कौन सी, होमवर्क टेबल, जाएगा से यहाँ और यहाँ पर तो ढूंढ लेगा। आ रही बात समझ में। इसी वजह से, और देखो इंपोर्ट में कुछ और नहीं लिखता, इंपोर्ट में पूरा ये एड्रेस लिखता है कि आखिर ये क्लास कहाँ बन के रखी है, तो साफ साफ पता नहीं चल रहा। क्लियर है ये, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं, और अब क्लास ऑब्जेक्ट हो गया। अब मंडे से स्टार्ट करते हैं क्या, सेलेनियम वेब ड्राइवर, ठीक है, सेलेनियम वेब ड्राइवर स्टार्ट करते हैं।